दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो साल 2026 में सावन महीने के कृष्ण पक्ष की पहली एकादशी जो रहेगी वह रहेगी 9 अगस्त 2026 को। दिन रहेगा रविवार का। वैसे तो जो एकादशी की तिथि रहेगी वह 8 अगस्त शनिवार को ही शुरू हो जाएगी दोपहर 1:24 से, लेकिन उदया तिथि के हिसाब से हम इसे अगले दिन यानी कि 9 तारीख को रविवार को बनाएंगे, क्योंकि 9 तारीख को रविवार को एकादशी जो समाप्त होगी वह होगी 11:34 पर सुबह में। तो आप सभी को पता है जैसे कि 8 तारीख को 1:24 दोपहर में एकादशी शुरू रहेगी, तो उससे पहले जो रहेगी 10वीं युक्त तिथि रहेगी। और हम किसी भी 10वीं युक्त तिथि का ना तो व्रत करते हैं ना ही एकादशी का त्यौहार मनाते हैं। अगले दिन 9 तारीख को रविवार को जब सुबह 11:24 पर एकादशी समाप्त हो जाएगी तो उसमें 2 योग बनते हैं। पहला तो साढ़े 11 बजे के बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी और 9 तारीख को रविवार को जिस समय सूर्योदय होगा उस समय एकादशी की तिथि लगी रहेगी। तो हम सूर्योदय के साथ और द्वादशी युक्त एकादशी को करना बहुत ही उत्तम मानते हैं हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से। तो उसी हिसाब से 9 अगस्त को रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों यह रहेगी कामिका एकादशी, जो कि सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी रहेगी। इस एकादशी के दिन आपको भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करनी है, लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, साथ ही साथ आपको तुलसी की माता की पूजा करनी है। लेकिन दिन रविवार का है तो आप ध्यान रखिएगा, ना तो तुलसी माता के आप पत्ते तोड़ सकते हैं भगवान को दल अर्पित करने के लिए, ना ही उनको छेड़खानी कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं। केवल आप दूर से दीप जला दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए और उनको आराम करने दीजिए। बाकी आप अपने घर की सारी पूजा आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको एकादशी के व्रत के कुछ नियम पहले भी पता होंगे, नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको एकादशी का व्रत यदि आप करते हैं तो आपको इस दिन सर में साबुन नहीं लगानी होती है, कपड़े नहीं धोने होते हैं। सुबह सुबह उठकर अपने सारे घर की साफ़ सफाई करके झाड़ू पोछा करके भगवान के लिए एक चौका आसन लगाना होता है। उसमें आपको भगवान विष्णु के, लक्ष्मी नारायण के, श्री हरि विष्णु जी के, सत्यनारायण जी की, और या फिर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, बिहारी जी हैं, आप उनकी प्रतिमा रख सकते हो। पीला आसन बिछाइए, आप हो सके तो आप पीले वस्त्र पहनिए, अन्यथा कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन है तो आप कोशिश कीजिए पीले वस्त्र पहनिए। भगवान श्री विष्णु जी की पूजा कीजिए, उनको पीला चंदन का टीका लगाइए, पीले फूल अर्पित कीजिए, पीली मिठाई उनको अर्पित कीजिए। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए, तुलसी माता की आराधना कीजिए, अपने सारे भूल चूक से माफ़ी मांगिए और अपने घर में सुख शांति और लक्ष्मी की बरकत की कामना कीजिए। ऐसा करके आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन आपको अन्न नहीं खाना होता है, मीठे या आप जल पर रख सकते हैं, क्योंकि साल में जो एक एकादशी आती है निर्जला एकादशी, उस दिन जल का थोड़ा परहेज होता है। बाकी तो आप अपने स्वास्थ्य के हिसाब से जल पी सकते हैं इस दिन। और आपको एक ही समय फल आहार करना होता है, वो भी रात को। लेकिन अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी जैसे बीपी, थायराइड, शुगर इत्यादि की कोई प्रॉब्लम है तो आप शाम को जैसे कि जो व्रत का खाना होता है, कुट्टू के आटे का बना भोजन या आलू भुजे हुए, काली मिर्ची, सेंधा नमक आप इस्तेमाल करके भोजन खा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आप बिना अन्न या बिना व्रत का खाना खाए रह सकते हैं तो आप केवल फल आहार या दूध पीकर आप मीठे से व्रत अपना रखिए तो अधिक उत्तम होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी एकादशी, जो कि 9 अगस्त वीरवार के दिन रहेगी। अब इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ एकादशी का जो पारण करने का समय रहेगा, क्योंकि यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो पूरा विधि पूर्वक उसका पारण भी करना बहुत ज़रूरी होता है। पारण यानी कि व्रत की जो समाप्ति होती है। तो 9 अगस्त को 1:24 पर वैसे तो एकादशी शुरू ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारा जो व्रत रहेगा 9 अगस्त को ही रहेगा। 10 तारीख को अगले दिन सोमवार को सुबह 5 बजे से लेकर आप 8 बजे तक अपना व्रत खोल सकते हैं। आपको करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने व्रत वाले दिन किया है। जैसे कि सुबह उठकर नहा धोइए, स्नान कीजिए, अपने घर को साफ़ सुथ कीजिए, जो आपने भगवान का चौका आसन लगाया था उसको दोबारा साफ़ शुद्ध कीजिए, गंगा जल से छिड़काव कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए। भगवान को फल फूल अर्पित करके आपने जो भी अन्न में, जैसे कि द्वादशी के दिन कहा जाता है कि एकादशी को हम चावल नहीं खाते बिल्कुल भी, लेकिन द्वादशी के दिन हम जब भी कोई भोजन करते हैं, अन्न खाते हैं, तो वह हमारे मुख में सबसे पहले चावल का ही दाना जाना चाहिए। तो आप भगवान को चावल से बनी कोई भी व्यंजन, खिचड़ी आप बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, या पोहा आप भगवान को भोग लगा सकते हो और उसी भोग का थोड़ा सा हिस्सा गरीबों के लिए या ब्राह्मण के लिए निकाल कर फिर आपको खुद अर्पित करना होता है। आप ये कार्य सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में समाप्त कर सकते हैं, जो कि पारण करने का समय रहेगा।
तो दोस्तों ऐसा करके आपका जो एकादशी का व्रत है पूर्ण रूप से पूरी विधि पूर्वक और नियम अनुसार पूरा हो जाएगा। इस दिन व्रत चाहे एकादशी का हो या 16 सोमवार का या किसी भी भगवान के नाम का हो, लेकिन आप व्रत के दिन कोशिश कीजिए जो कार्य आपको नहीं करने हैं आप थोड़ा सोने से बचिए। बाल नाखून इत्यादि आपको नहीं काटने हैं, किसी की बुराई नहीं करनी है, निंदा नहीं करने हैं, बुरे ख्याल मन में नहीं लाने हैं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि आपके थ्रू किसी को दुख पहुँचे और आपका व्रत खंडित हो जाए या आपको गुस्सा आए। कुछ भी ऐसा नहीं करना है आपको। अपने मन में केवल सुबह से लेकर शाम तक भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, भगवान के भजन कीर्तन कीजिए और ऐसा करके अपना व्रत आप पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो एकादशी के व्रत की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे जस्ट अगले वीडियो में मैं एकादशी व्रत की कथा आपके लिए शेयर कर दूँगी, क्योंकि आप सभी को पता है अगर आप मेरे चैनल पर पहले भी आए हुए हैं, क्योंकि कोई भी जो व्रत होता है ना वो बिना कथा के अधूरा होता है। तो कथा हम पूजा के समय चाहे सुबह सुने चाहे शाम को सुने, कभी भी सुने, लेकिन कोई से भी व्रत की कथा सुनना अवश्य होता है। तो तभी वो आपका व्रत पूजा जो आपके व्रत की पूजा होती है वह पूर्ण रूप से संपन्न होती है। तो मैं इस वीडियो का जस्ट अगली बार एक एकादशी के व्रत की कामिका एकादशी व्रत की कथा वीडियो शेयर कर दूंगी, आप वो भी ज़रूर सुनिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।